नमस्कार मित्रों, मैं नाड़ी वैद्य पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का आरोग्य सेवा शोध संस्थान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो खाने पीने की हमारी दिनचर्या होती है उसमें हम ऐसा कौन सा भोजन खाएं जिससे पाचन सही से हो, क्योंकि लगभग 90% लोगों के साथ मैंने यही समस्या देखी। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास मरीज आते हैं या फ़ोन आते हैं जिनके भी, सभी की समस्या लगभग कॉमन एक सी रहती है। वो ये रहती है कि सबको पेट से रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफ़ है। खाना सही से नहीं पचता, कब्ज है, एसिडिटी है, इसके साथ में गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। और जब पाचन सही से नहीं होता तो मित्रों लगभग 48 रोग पैदा होते हैं। यदि आपका खाना, आपका भोजन सही से ना पचा तो 48 रोग होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो 2-4-10 ही रोग सुने हैं, 48 कैसे हो गए? तो मित्रों इसी से रिलेटेड, यदि खाना नहीं पचेगा तो खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, पित्त की समस्या ज़्यादा होगी, पित्त ज़्यादा बढ़ेगा, और जब पित्त ज़्यादा बढ़ेगा तो उसी से बीपी होता, उसी से शुगर होता है, उसी से हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं जिससे थायराइड का प्रॉब्लम आता है, उसी से हार्ट का ब्लॉकेज होता है, उसी से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। तो हमें कुल मिला के ध्यान देना है कि खाना कैसे सही से पचे। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा खाना खाएं जो जल्दी पचे, हर उम्र के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए, हर उम्र वर्ग के लिए। 5 साल तक के बच्चे हैं या 25 साल के लोग हैं या 60 साल के लोग हैं, 70 साल के, 80 साल के, या महिलाएं हैं, तो उनको कैसा आहार लेना चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे, जिससे वो आसानी से पचे और एसिडिटी ये सारी समस्याएं ना हो। तो मित्रों सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है, जो मूल आधार है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सभी के लिए आवश्यक है कि हम पानी का संतुलन देखें कि पानी हम सही से पी रहे हैं या कितना सही मात्रा में पी रहे हैं कि नहीं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पानी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जितने लोगों को लगभग पेट से संबंधित बीमारी होती है, लगभग 90% जो बात होती है वो पानी की बात होती है कि पानी वो लोग कम पीते हैं। जी हाँ, लेकिन आप कहेंगे नहीं जी, जब भी प्यास लगती है हम तो पीते हैं। नहीं, कई बार प्यास नहीं लगती, लेकिन फिर भी आपको पानी पीना है। एक चीज़ बहुत बेसिक सिद्धांत इसका समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो जल की, पानी की मात्रा, जो प्रतिशत है, वो लगभग 73% जल है हमारे शरीर के अंदर। तो पानी की जब भी कमी होगी तो पाचन में दिक्कत आएगी, खाना पचेगा नहीं सही से, तो बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी। तो खाने के बीच में पानी नहीं पीना। अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला कि नहीं पानी पीना बहुत ज़्यादा, लेकिन लगभग 95% लोगों को ये नहीं पता कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें तो वो सब जानते हैं कि हाँ खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन स्वयं पर भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाते लोग। पहले तो कहेंगे कि हाँ नहीं पीना चाहिए, हमें भी पता, लेकिन क्या करें, जब खाने बैठते हैं तो जब तक एक लोटा पानी नहीं पी पाएँ या 3-4 गिलास पानी नहीं पिएं तो हमें खाना हजम ही नहीं होता या गले में लग जाता है या आदत पड़ गई है। तो जी हाँ, यदि आपकी भी आदत पड़ी है तो इस आदत को आपको बदलना ही पड़ेगा। यदि आप आदत नहीं बदलेंगे तो ये आदत आपके शरीर का स्ट्रक्चर बदल देगी, बहुत सारी नई बीमारियों को ला के खड़े कर देगी। फिर जब डॉक्टर बोलेगा या बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी तो फिर आपको दलिया भी खाना पड़ेगा, या बहुत सारी ऐसी खाने की जो चीज़ें हैं जिनको खा के आज आप आनंदित हो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तब सब कुछ करेंगे फिर। तो ऐसी नौबत ही क्यों ना आए, आज ही यदि हम इसको सुधार लें तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अब सबसे पहले चीज़ मैंने पानी को क्यों बोला, क्योंकि पानी ही इन सब में अहम भूमिका निभाता है। पानी कब पिएं, कितना पिएं, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है।
तो मित्रों, छोटे बच्चे यदि हैं 5 साल से कम उम्र के, उनको खेलने में जब प्यास लगती है तो भरपूर पानी पी जाते हैं, वो उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो बड़े लगभग 15 साल के ऊपर के बच्चे जो होते हैं, यदि गेम्स वगैरह में हैं, खेलते कूदते हैं, पसीना शरीर से खून निकलता है, तो प्यास ऑटोमेटिक उनको अच्छी लग जाती है, तो वो पी जाते हैं पानी, उनको भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन 18 के ऊपर, 18 से 25, 30, 35, 40 साल तक के लोग जो ज़्यादा काम नहीं करते, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, मेहनत नहीं करते, जिनको पसीना नहीं निकलता, उन लोगों को बैठे बैठे प्यास भी नहीं लगती, तो वो लोग पानी कम पीते हैं। और जब पानी कम पीते हैं तो ये समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, खाने के बीच में पानी नहीं पीना, खाने के आधे घंटे पहले नहीं पीना, और खाने के बीच में प्यास लगे तो 1-2 घूंट ही सिर्फ पानी पीना है। और खाना खाने के कम से कम आधे से 1 घंटे बाद कभी भी पानी आप पी सकते हैं। हाँ, खाने के बीच में क्या पी सकते हैं? छाछ पी सकते हैं, कोई जूस पी सकते हैं, या दाल का पानी पी लीजिए, या सब्जी का पानी पी लीजिए, तो ये कर सकते हैं। और खाने को चबा चबा कर खाना है, खाने को चबाना भी है। आयुर्वेद में तो लिखा है कि एक कौर को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। यदि एक टुकड़ा आपने रोटी सब्जी खाई है या चावल का कौर लिया है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। लेकिन 32 नहीं, कम से कम 20 बार तो चबा लें, आधा तो कर लें, इतने में भी काम हो जाएगा। तो 32 बार ना चबाएं, लेकिन खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाएँ, खाने के बीच में पानी ना पिएं। लेकिन अब खाना कौन सा खाएं? कोशिश करें कि खाने में ज़्यादा से ज़्यादा तरल चीज़ें लें, बहुत सूखी सब्जियां और रोटी ना खाएं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि रोटी और सूखी सब्जी बहुत उनकी फेवरेट है, तो हमेशा वही खाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो जितनी रोटी आपने खाई है कम से कम उतने ही गिलास पानी आप पिएं। खाना खाने के कम से कम आधे से 1 घंटे बाद। यदि आपने 5 रोटियां खाई हैं तो 5 गिलास पानी पीना है आपको 5 घंटे के अंदर अंदर, खाना खाने से 5 घंटे के बाद। तो 1 घंटे बाद पानी पीना चालू कर दिए 1-1 गिलास, तो हर घंटे में ऐसे 5 गिलास आपको पानी पीना है। मतलब जितनी रोटियां आपने खाई हैं उतने गिलास पानी पीजिए। और सुखासन में बैठ कर खाना खाइए तो खाना बहुत अच्छा पचता है, ये भी एक रीज़न है। और खाने में आपके हरी सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, फाइबर युक्त होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो हम खाना खाते हैं वो सही कब पचेगा? जब जो हम रोटियां बनाते गेहूं की, तो गेहूं का आटा थोड़ा सा मोटा आटा पिसवाएं, उसमें फाइबर जो चोकर होता है उसको फेंके नहीं। या जो आपकी चलनी होती है आटे को चालने वाली, तो उस चलनी से आटे को जब चालिए, उसमें जो फाइबर दिखता है चोकर, तो उसमें कचरा वगैरह यदि है तो कचरा तो निकाल दीजिए, लेकिन पूरा चोकर फिर से उसी आटे में डाल दीजिए। ये भी एक तरीका है। इसके साथ दूसरा तरीका, गेहूं के साथ आप चना, अलसी, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, जो भी आपके पास 3-4 प्रकार की चीज़ें हों, या जौ, ऐसे जो अनाज हैं इनको ज़रूर मिलवाइए। 3-4 तरह की, जो मल्टीग्रेन आटा जिसको बोलते हैं, तो मल्टीग्रेन आटा खाना है हमें, क्योंकि सभी तरह के पोषक तत्व तो मिल जाएं। और फाइबर छिलका वगैरह इसमें ज़्यादा होते हैं तो पचने में सहायक होता है। तो थोड़ा सा कोशिश ये करें कि मोटा आटा खाएं, बहुत बारीक मैदा नहीं खाएं। अब इसके बाद एक और स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। ये तो खाने पीने की चीज़ें हो गई। कोशिश करें कि रात में दालें ना खाएं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन हो जाता है तो वो भी एसिडिटी ज़्यादा बढ़ाता है, तो दाल का पानी ही खाएं। इसके अलावा खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खाएं। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में एसिड तो बन रहा है। और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी हम अन्न खा रहे हैं, जितने भी अन्न हैं, ये सब एसिडिक हैं, तो एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एल्केलाइन चीज़ें ज़्यादा खाएं जिससे हमारा भोजन पचे। एल्केलाइन में क्या आता है? रात में सोते समय गुनगुना दूध पिएं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें, ऐसी चीज़ें। बहुत ज़्यादा तेल की चीज़ें ना खाएं, मैदे का इस्तेमाल ना करें। समोसा, कचौरी, फुल्की, चाट, ये बाज़ार की जो चीज़ें हैं ये ना खाएं बहुत ज़्यादा।
तो यदि बस इतना ध्यान यदि आप रख लेते हैं, और हाँ, एक सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण चीज़ सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, रात में खाना बहुत ज़्यादा लेट ना खाएं, क्योंकि रात में यदि आप खाना लेट खाते हैं मित्रों, तो रात में यदि लेट खाएंगे तो पचेगा नहीं, क्योंकि रात में ज़्यादा मेहनत आपकी होगी नहीं, रात में तो सोना है। तो कोशिश करें कि सूर्यास्त के आसपास ही आप खाना खा लें। सूर्यास्त के आसपास यदि आप खाना खाते हैं और सोते सोते कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप हो जाता है, तो खाना बहुत अच्छा पचता है और पेट की कोई तकलीफ़ नहीं रहती, क्योंकि उस टाइम आपको पानी पीने का भी मौका मिल जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पूरे 24 घंटे में ज़रूर पीना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप। पानी पीने का भी एक तरीका है। पानी को थोड़ा सा घूंट पिए। पानी जैसे पिया उसको थोड़ा सा मुंह में घुमाया। मुंह में घुमाने से जो लार हमारी होती है ये हाईली एल्केलाइन होती है, तो ये एसिड को बैलेंस करती है, एसिड नहीं बढ़ने पाता। तो जब भी पानी पिएं तो पानी बैठ के पिएं और मुंह में घुमा के पानी पिएं। थोड़ा सा पिया, उसका मुंह में घुमाया, फिर पिया, ऐसा करके आराम से पानी पिएं। इतना यदि इन बातों को यदि आप ध्यान रखते हैं और यदि इनका पालन करते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको पेट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, या है तो वो तकलीफ़ समाप्त हो जाएगी। और यह सब करने के बाद भी यदि आपकी तकलीफ़ें समाप्त नहीं हो रही हैं, तो आप हमें हमारे पर्सनल नंबर पर 8770448757 पर संपर्क करके कभी भी निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, और घर बैठे दवाइयाँ भी आप मंगवा सकते हैं। कोरियर से, स्पीड पोस्ट से पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में हमारी औषधियाँ जाती हैं, जो कि पूर्णतः आयुर्वेदिक होती, जंगली जड़ी बूटियों से तैयार दवाइयाँ हैं। और यह सेवा हम तीसरी पीढ़ी में अभी दे रहे हैं। 60 सालों से लगातार यह सेवा आपको मिल रही है। तो मित्रों, हमारे नंबर पे फ़ोन करके आप परामर्श ले सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मित्रों। अपने दोस्तों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर आप फ़ोन करके भी बोल सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस विषय पे चाहिए, किस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, उस पे मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।